भारत के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नायक दिल्ली के आम आदमी के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, भाई संदीप जी, संजीव झा जी, यहाँ उपस्थित सभी विधायकगण, परिवहन विभाग में कमिश्नर मैडम गीतांजलि गुप्ता जी, सक्सेना साहब, और आपकी समस्याओं को लेकर के दिन रात जूझने वाले भाई आनंद तिवारी जी और सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और इस दिल्ली की इस महान क्रांति के जन्मदाता सभी ऑटो भाइयों, ऑटो चालक भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों, साथियों, दिल्ली के अंदर जो एक करिश्मा हुआ है भारतीय राजनीति के इतिहास में, बिना पैसा बांटे, बिना दारू बांटे, बिना धर्म के आधार पर जंगे कराए, बिना जाति के नफरत फैलाए, ईमान और इंसानियत के आधार पर दिल्ली के अंदर 67 सीट जीतने की जो क्रांति हुई है, उस क्रांति के जन्मदाता आज यहां बैठे हुए। आपके ऊपर लाठियां चली, आप चुप हो गए, घबराए नहीं। आपके ऑटो को जब्त किया गया, आप बर्दाश्त कर लिए, घबराए नहीं। आपको अमन की गाड़ियां दे दी गई, आपने बर्दाश्त कर लिया, घबराए नहीं। लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई, उस हिम्मत का नाम है आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। भारतीय राजनीति का चक्का आगे बढ़ चुका है, गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। जिस तरह से नाजायज तरीके से आपके ऑटो को जब्त करने की बार बार कोशिशें होती रही है, उसी तरह से इस ईमानदारी के आंदोलन को, इसके चक्के को भी बार बार जाम करने की, इस चक्के को फेल करने की बार बार कोशिशें होती रही है। जंतर मंतर पर जब आंदोलन चला, तब भी आंदोलन को फेल करने का षड्यंत्र चला। रामलीला मैदान में आंदोलन चला, तब भी उसे फेल करने का षड्यंत्र चला। पिछली बार हमारी सरकार बनी, तब भी उसे फेल करने का षड्यंत्र चला। इस बार 67 सीट जीत कर आए हैं, फिर भी भाजपा षड्यंत्र कर रही है इस सरकार को फेल करने के। लेकिन इतिहास क्या है? जंतर मंतर पर तुमने प्रयास किया और फेल हो गए, आंदोलन का पहिया आगे बढ़ गया। रामलीला मैदान में तुमने षड्यंत्र किया, तुम फेल हो गए, आंदोलन का पहिया आगे बढ़ गया। पिछली बार जब हमें केवल 28 सीट मिली थी, 49 दिन में हमें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन तुमने षड्यंत्र किया। पूरे दिन दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया गया। मीडिया ने कहा केजरीवाल भगा रहा है, कांग्रेस ने कहा केजरीवाल भगा रहा है, भाजपा ने कहा केजरीवाल भगा रहा है, जनता ने कहा केजरीवाल बेईमानों के लिए हाथ बढ़ा है और ठोक दिया दिल्ली। अब सीने में दर्द हो रहा है। किस बात का दर्द हो रहा है? एक माननीय ने 1 साल पूरा कर लिया देश की राजनीति में प्रधानमंत्री बनके, और एक बंदे ने 100 दिन अभी पूरा करने वाला है दिल्ली की राजनीति में। लेकिन इसने 100 दिन में कर दिया जो माननीय प्रधानमंत्री 1 साल में नहीं कर पाए, इसलिए दर्द हो रहा, इसलिए दर्द हो रहा है कि अगर दिल्ली की सरकार दिन रात इसी तरह से काम करती रही तो शायद 5 साल कम पड़ जाए। जितने वादे किए हैं शायद वो 4 साल में ही हम पूरा कर देंगे, और 1 साल पूरे देश के अंदर तूफान मचेगा। जो दिल्ली में हुआ है वो 5 साल बाद पूरे हिंदुस्तान में होगा, इसका डर सता रहा है बेईमानों। और मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा, आंदोलन की मिसाल पर जब से दिल्ली की जनता सड़कों पर आई थी, हिंदुस्तान ने राजनीति में और आंदोलन में करवट का इतिहास लिखना शुरू किया था, तब से इस आंदोलन के इतिहास को बारीकी से पल पर देखता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिम्मत रखो, हम दिल्ली बदलेंगे, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना करके, और 5 साल बाद देश बदलेंगे, केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बना करके, और ये हिंदुस्तान में होगा। तुम्हारे षड्यंत्र, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे एजेंट के बल पर
की ताकत को कोई न कुचल पाया है और न आगे कुचल पाएगा। हमारी ताकत आप हो, आप हमारे साथ हो, इस आंदोलन को कोई कुचलने की स्थिति में नहीं। हम अपने ईमान और इंसानियत की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सारे साथियों इकट्ठा हुए, अरविंद केजरीवाल जी आपसे बात करेंगे। आपकी तरफ से पिछले दिनों कई सारी मांगे हमारे सामने आई थी। उन बिंदुओं को लेकर के हमने एक एक करके धीरे 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 कदम बढ़ाना शुरू किया है। इन 3 महीने में आपकी सारी मांगों को हमने पूरा कर दिया हो ऐसा संभव नहीं था, लेकिन इन 3 महीनों में जितना काम इस सरकार ने किया है शायद आज तक किसी भी सरकार ने ऑटो चालकों के लिए उतना काम नहीं किया हो। हमारे यहाँ बैठे हुए तमाम साथी हैं जो पिछले 8 साल से 10 साल से 15 साल से ऑटो ड्राइवर बन करके अपनी जीविका चलाते हैं। पिछले दिनों इस तरह की परंपरा बन गई कि जिनका 10 साल पुराना लाइसेंस है, अगर उनको रिन्यूअल कराना है तो उनसे 8वीं पास की सर्टिफिकेट मांगी जा रही थी। जो 10 साल पहले ड्राइवर बन गया अब आज 8वीं पास की सर्टिफिकेट कहां से लाए, और नहीं लाए तो अपनी जीविका चलाने कहां जाए। सबसे पहला दिल्ली की सरकार ने सरकार बनते ही किया है कि अब जिसके पास लाइसेंस है उसको रिन्यूअल करने के लिए 8वीं पास की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर अभी कोई एमएलए आपसे मांगता हो तो आप जरूर हमें बताना। उसके खिलाफ लिखित आदेश चारों सारे एमएलए के दफ्तर में जा चुका है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आज भी कोई परेशान करता है आपको रिन्यूअल के लिए तो आप बताना, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। दूसरा मसला हमारे सामने आया था जीपीएस का। दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि व्यवस्था सही हो। दिल्ली के अंदर हम जीपीएस का बैकएंड सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं, जिससे कि आपके मोबाइल फोन के माध्यम से कोई भी नागरिक आपसे संपर्क कर सके और आपकी आमदनी बढ़ सके, उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चला, हमारे साथियों ने बताया था कि जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए 18,000 रुपए लिए जा रहे। हमने इसकी जांच करवाई। रिम्स के अंदर जो पैदल थे हमने उसको देखा। उसके बाद हमें पता चला कि ऐसी भी कंपनियां हैं जो 8 से 10,000 में जीपीएस सिस्टम लगाती है। हमने ये निर्णय दिया कि दिल्ली के अंदर रिम्स की पैदल पर 10,000 से ज्यादा पैसा लेने वाली कंपनियों का लिस्ट नाम गायब करो, और उनका नाम लिस्ट बाहर कर दिया गया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पैदल पे उन्हीं कंपनियों का नाम है जो 10,000 से कम में जीपीएस लगाती है। लेकिन आपसे और कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को पता हो कि कोई कंपनी 8,000 में लगा सकती है, कोई 6,000 में लगा सकती है, जिस दिन उस कंपनी को लेकर के आओगे उसका नाम उस पैनल में सबसे ऊपर करवाएंगे और महंगी कंपनियों को उस लिस्ट से बाहर करवा देंगे। दिल्ली के अंदर एक समस्या थी, अगर कोई विधवा है, कोई विकलांग है, कोई सीनियर सिटीजन है, अगर उसके नाम से ऑटो पहले से था, उसको ट्रांसफर करने के लिए दिक्कतें आ रही थी। जब हमने बुराड़ी में जरूर सुनवाई की थी तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे। डिपार्टमेंट ने यह भी फैसला करके चारों तरफ नोटिस भिजवा दिया है कि अगर कोई विधवा, विकलांग या सीनियर सिटीजन के नाम से अगर ऑटो है तो उसका ट्रांसफर होगा, और उसके लिए भी आदेश सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट को दिए जा चुके। दिल्ली के अंदर आपको परेशानी क्या होती, आप कहीं ऑटो खड़ा कर देते हो, पीछे से कोई आकर के लट जाता है, यहाँ क्यों खड़ा है, चल उधर। आपकी तरफ से डिमांड थी कि दिल्ली के अंदर हाल्ट एंड गो बनाया जाए, वहां बोर्ड लगाया जाए। दिल्ली के अंदर 425 हार्ट एंड गो बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उसमें से 100 स्थानों पर बोर्ड लग चुका है, और जल्दी ही 10 दिनों के अंदर पूरे दिल्ली में हार्ट एंड गो का बोर्ड लग जाएगा, जहां पर आप कम से कम उस पर लिखा है 5 ऑटो और एक साथ वहां पर खड़ा हो सकते हैं। ऑटो रिक्शा चालकों की तरफ से एक प्रस्ताव ये भी आया था कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाया जाए। दिल्ली सरकार ने ऑटो चालक भाइयों के कल्याण बोर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको धीरे धीरे हम मजबूत करते जाएंगे।
और आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं उस बोर्ड के माध्यम से आगे बढ़ती जाएगी। ऑटो चालकों के किराए का भी मसला हमारे सामने आया था। इस किराए का निर्धारण कैसे हो? इस किराए के निर्धारण के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी अपना रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेगी, सरकार उस रिपोर्ट का मूल्यांकन करके किराए के दाम को निर्धारित करने के लिए काम करेगी। ऐसे ही तमाम चीजें डिपार्टमेंट की तरफ से आप सब लोगों के लिए एक एक करके आगे बढ़ रही है। एक प्रश्न आकर के सबसे बड़ा खड़ा था, रिफ्यूजल का प्रश्न। एक अफवाह चारों तरफ फैलाई जा रही है और कुछ ऑटो वाले जानबूझ करके इस काम को कर रहे हैं। कोई सवारी अगर नई दिल्ली में उतरती है, पुरानी दिल्ली में उतरती है, कहीं पर अगर सवारी आती है, वो कहती है भाई चलना है कनाट प्लेस, वो कहते हैं मुझे नहीं जाना, मैं घर जा रहा हूं। इसके लिए तमाम ऑटो यूनियंस के साथ, ऑटो भाइयों के साथ बात करके, डिपार्टमेंट के से बात करके एक रास्ता निकाला गया है। दिल्ली के अंदर सभी ऑटो चालकों के लिए रिफ्यूजल आप उस समय कर सकते हैं जब आप घर जा रहे होंगे, जब आप घर जाने की तैयारी करेंगे। ये इस तरह का एक बोर्ड सारे ऑटो चालकों के लिए जारी होगा। आपको जिस तरफ जा रहे हैं, एक बोर्ड जिस तरफ आपका घर है, ये बोर्ड ऑटो पर लगा देंगे और घर जा रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको अपने घर जाने की छूट मिलेगी, आप इस बोर्ड को लगा करके जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंड पर कोई खड़ा है और वो इस बोर्ड को लगाएगा तो मान्य नहीं होगा। स्टैंड पर अगर आप खड़े हैं तो आपको मानवता के नाते, इस दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। लेकिन आप बोर्ड लगा के जब घर जा रहे होंगे, रास्ते में होंगे, तो आपको कोई भी अधिकारी, कोई भी परेशान आपको नहीं कर सकता है। तो ये बोर्ड डिस्प्ले डिपार्टमेंट की तरफ से सारे ऑटो चालकों के लिए लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा तमाम प्रश्न हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हम लोगों के पास तक आए, उन पर भी डिपार्टमेंट विचार कर रहा है। आगे भी जैसे हमने पिछले दिनों आपसे संवाद जारी रखा, जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी आपको कोई परेशानी होगी, जब भी आपको कोई तकलीफ होगी, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय आपका है। आप कभी भी अपने समस्याओं के साथ आएंगे। हमारे अधिकारियों ने भी पिछले 3 महीने के दौरान जिस तरह से दिन रात एक करके काम किया है, मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि अगर उन लोगों ने इतनी सक्रियता नहीं बरती होती तो इतने कम समय में इतने बड़े बड़े फैसले हम नहीं ले पाते। लेकिन हम मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हमारा अधिकार है, अधिकार सरकार दिलाएगी, लेकिन बस एक आपसे गुजारिश है, आपका कुछ कर्तव्य है, कर्तव्य आप निभाएंगे। हम मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके और भी बड़े सवालों पर आपसे बात करेंगे। आप सब लोगों ने इतनी धूप में इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हूं। आज चारों तरफ से घेरेबंदी हो रही है। दिल्ली के अंदर एलजी साहब ऑर्डर देते हैं, कहते हैं अधिकारी को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो 1.5 साल से तो मान ही रहा था अधिकारी आपकी बात। दिल्ली में हमारी सरकार तो नहीं थी, और जो एलजी शासन में चल रहा था, अगर वही चल रहा है तो दिल्ली के लाखों लोगों की चुनी हुई सरकार की फिर जरूरत क्या है? फिर सरकार क्या करेगी अगर सबका अभाव करोगे? तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, आपका नायक लड़ाई के मैदान में है। न हम झुकेंगे, न हम हटेंगे, न हम समझौता करेंगे। जैसे आज तक बेईमानों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।